हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक ट्रेड थ्योरी के लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ते हैं जूल का नियम। जूल का नियम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये किसने दिया, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जूल का नियम किसने दिया था, क्या होता है, इसके बारे में जैसे अपन पढ़ते हैं। तो जूल का नियम दिया था एक जूल नामक वैज्ञानिक था। जूल का नियम वैसे किससे संबंधित है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव। इसका विद्युत होती है जो, उसके ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा मतलब गर्मी, ऊष्मीय प्रभाव की गणना करने के लिए विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव होता है, उसकी गणना करने के लिए जूल नामक वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया एक नियम स्थापित किया गया, उसको अपन जूल का नियम कहते हैं। वो निम्न प्रकार। तो जूल का नियम क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जूल का नियम क्वेश्चन क्या है, नियम क्या है? जूल का नियम। एलियस जूल्स लॉ, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये नियम क्या है, कैसे है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभावों की गणना करने के लिए जूल नामक वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया नियम। जूल का नियम क्या है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभावों की गणना करने के लिए जूल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया नियम है। और नियम क्या है वास्तव में, अब लिखते हैं नियम के बारे में। विद्युत के ऊष्मीय प्रभावों की गणना करने के लिए जूल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया नियम। जूल का नियम क्या होता है? जूल का नियम जब किसी चालक, जूल का नियम क्या होता है? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो वह चालक गर्म हो जाता है। उस चालक में पैदा हुई उष्मा की मात्रा, तो चालक गर्म हो जाता, उसमें पैदा क्या हो गई? उष्मा हुई। तो उष्मा क्या होती है, कितनी होती है? तो उस चालक में पैदा हुई
ऊष्मा की मात्रा, तो उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा, तो उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मान के वर्ग, विद्युत धारा उसमें पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मान के वर्ग प्रतिरोध तथा समय के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा के मान के वर्ग प्रतिरोध व समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध व समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। नियम क्या है? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उस चालक के अंदर जो ऊष्मा पैदा होती है, वो पैदा हुई ऊष्मा, जो ऊष्मा पैदा होती है, तो पैदा हुई ऊष्मा उस विद्युत धारा के मान के वर्ग, उस चालक में जो ऊष्मा पैदा हुई है तो उसमें से विद्युत धारा निकली है, उसके मान के वर्ग व प्रतिरोध तथा समय के, उसके मान के वर्ग, प्रतिरोध व समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो ऊष्मा होती है वो धारा निकलती है उस चालक पदार्थ में से, उस धारा के वर्ग के मान के बराबर और प्रतिरोध और समय, इन तीनों का गुणा करते हैं। जब वो मान आता है उतनी उसमें क्या पैदा होती है? ऊष्मा पैदा होती है। क्या होती है? ऊष्मा पैदा होती है। सूत्र के अनुसार कैसे करेंगे? इधर देखो, H बराबर I स्क्वायर R T, H बराबर I स्क्वायर R T, ये आपका क्या है? सूत्र है। मात्रक क्या हो गया? जूल। क्या लिखोगे? जूल। क्या लिखोगे? जूल। अब ये सूत्र है, इससे आप क्या चेंज कर सकते हो? V की जगह क्या रख सकते हो? I की जगह क्या रख सकते हो? ऐसे चेंज करके दो सूत्र और बना सकते हो। क्या बना सकते हैं अपन? दो सूत्र, और इसका एक सूत्र और बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये जैसे R है, क्या है? R है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? R की जगह ओम के नियम से, R की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? ओम के नियम से। ये जैसे आपका R है, V बराबर I R। अब जैसे R बराबर अपन को याद करना है तो V अपॉन I, R बराबर क्या करेंगे? V अपॉन I। यदि अपन चेंज कर दें I की जगह अपन क्या लिख देंगे? V अपॉन R, V अपॉन R। इसको अपन जैसे आगे बढ़ाते हैं तो कैसे करते हैं? इधर हाँ, जैसे अपन लिख रहे थे, इसमें चेंज कर रहे थे। अब इसमें एक अपन मान किसका चेंज कर सकते हैं? एक बार I का चेंज कर दें, एक बार V का कर देंगे। T का तो कुछ चेंज होगा नहीं। सबसे पहले अपन कर देते हैं, कोई भी करो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन ने कर दिया I का, क्या कर दिया? I का। I की जगह अपन लिख क्या सकते हैं? V अपॉन R। क्या लिख सकते हो आप? H बराबर V अपॉन R। H बराबर I की जगह
आई की जगह क्या लिख सकते हो आप, V अपॉन आर, दोनों में स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा, इंटू आर इंटू टी इंटू टी। अब ये सूत्र कैसे बनेगा आपका, यहाँ ऊपर एक आर है और यहाँ नीचे दो आर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा ऊपर वी स्क्वायर, क्या बचेगा वी स्क्वायर आर डॉट टी किसके बराबर, एच बराबर। ये आपका बन गया एक सूत्र। और इससे आगे चलते हैं, जैसे ये देखो ये जो रख देता हूँ आपके हो जाएगा। फिर अपना सूत्र क्या था, सूत्र है अपना, सूत्र है आपका आई स्क्वायर आर डॉट टी। अब आप चेंज कर दोगे इसका मान, आर का मान, किसका चेंज कर सकते हो आप, आर का मान चेंज कर सकते हो। आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, वी अपॉन, इसमें किसका चेंज कर सकते हो आप, आर का मान, तो आर की जगह क्या लिख सकते हो आप, वी अपॉन आई। आप जैसे आर का चेंज करते हो तो ये आपका आई स्क्वायर हो गया, ये वी अपॉन आई, ये आपका हो गया टी। इसका अब जैसे एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो अपन इसमें इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई वी और टी किसके बराबर, एच बराबर। ये एच के बन गए एक सूत्र, आई इंटू वी इंटू टी, इसका सूत्र बन गया आई इंटू वी इंटू टी, ये बन गया अपने सूत्र। अब जैसे अपन आगे चलते हैं, इसी को लेकर अपन क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जे, आई स्क्वायर आर टी बटे जे। इसमें ये कर दिया तो आगे क्या आ जाएगा, नीचे जे लिखते हैं, ऊपर इसमें मात्रक आ जाएगा वापस कैलोरी। मात्रक क्या आ जाएगा आपका, कैलोरी। मात्रक क्या आ गया, कैलोरी। ये जैसे कैलोरी आ गया तो जे बराबर क्या होगा इसमें, जे बराबर 4.18, जे बराबर 4.18, ये है जे का मान। तो फिर H बराबर आप क्या लिख सकते हो, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे 4.18 कैलोरी, 18 कैलोरी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आई क्या था, आर क्या था, टी क्या था, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं एच, क्या लिखते हैं एच। तो एच क्या था, ऊष्मा की, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको फायदा होगा, ऊष्मा की मात्रा इसमें जूल में। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़ेगा तो इसके लिए आपको फायदा हो जाएगा कि एच क्या था, अपन कैसे याद करेंगे, ऊष्मा की मात्रा दे रखी तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ऊष्मा की मात्रा जूल में या कैलोरी में। ये आपका क्या है, एच है, ये आपका क्या है, एच है। अब आर क्या है, आर है चालक का आर हो जाएगा अपना चालक का प्रतिरोध। आर क्या हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध। आर क्या हो जाएगा इसमें, चालक का प्रतिरोध। फिर क्या बचा, वी बचा। क्या बचा अपना, वी बचा। वी को अपन क्या लिखेंगे, विभवांतर, किसमें हो जाएगा, वोल्ट में। विभवांतर किस में मापते हैं, वोल्ट में। विभवांतर। फिर आई किसका है, आई किसका हो जाएगा, विद्युत धारा एम्पियर में। आई विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा
एम्पियर, किसका? आई का। इसी प्रकार जैसे अपन आगे चलते हैं, आई का क्या हो गया? विद्युत धारा एम्पियर। फिर क्या बचा? समय, टी का समय सेकंड में, जे जूल नियतांक 1.48। फिर क्या बचा अपना? टी को किस में लिखोगे? टी क्या है? समय है, किसमें हो जाएगा? सेकंड में। फिर क्या बचा? जे जूल नियतांक, जूल नियतांक 4.18। जूल नियतांक क्या हो गया? 4.18। ये है ऐसे सिस्टम। फिर इससे अपन आगे चलते हैं, वैद्युतिक दक्षता निकालना। क्या निकालना? वैद्युतिक दक्षता। वैद्युतिक दक्षता अपन कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। वैद्युतिक दक्षता। वैद्युतिक दक्षता कैसे निकालेंगे? किसी विद्युत उपकरण में आउटपुट का इनपुट से अनुपात उसकी क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है। आउटपुट जो अपन आउटपुट का इनपुट से अनुपात, जितना अपन इनपुट देते हैं उससे वापस कितना मिलता है अपन को इनपुट? कैसे लिखेंगे? किसी वैद्युतिक उपकरण में आउटपुट से इनपुट से आउटपुट, किसी विद्युत उपकरण में इनपुट से आउटपुट, किसी विद्युत उपकरण में किसी विद्युत उपकरण में आउटपुट से इनपुट अनुपात, किसी विद्युत उपकरण में आउटपुट से इनपुट अनुपात, आउटपुट का इनपुट से अनुपात, आउटपुट का इनपुट से, आउटपुट का इनपुट से अनुपात, आउटपुट का इनपुट से अनुपात दक्षता कहलाता है। किसी विद्युत उपकरण में आउटपुट का इनपुट से अनुपात उसकी दक्षता कहलाता। मतलब कैसे? इसको मैं लिख के आपको समझा देता हूं। लिख के, ये दक्षता, इसको लिखते हैं नीटा से। इससे लिखते हैं नीटा से। आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100% निकालना हो तो आउटपुट बटे इनपुट बटे 100। जूल में विद्युतिक ऊर्जा वोल्टेज इंटू समय सेकंड में। ठीक है, ऐसे अपन करते हैं। ये किसका था? ये वैद्युतिक दक्षता निकालने का, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? वैद्युतिक दक्षता। इसी प्रकार मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे अपन ने छोटा बल्बों वाला तो किया था, एक अपन कर लेते हैं मोटर वाला। जैसे 2 HP की मोटर 8 घंटे प्रतिदिन, कितने HP की मोटर? 2 HP की मोटर है जो 8 घंटे प्रतिदिन, और दूसरी 5 HP की मोटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाई जाती है। एक ये क्वेश्चन आपका, एक 2 HP की मोटर 8 घंटे, एक 2 HP की मोटर 8 घंटे प्रतिदिन और 2 HP की मोटर 8 घंटे प्रतिदिन और दूसरी 5 HP मोटर 4 घंटे प्रतिदिन, दूसरी
5 HP मोटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाई जाती है, प्रतिदिन क्या किया जाता है, चलाई जाती है, तो एक माह में होने वाला विद्युत व्यय याद कीजिए। चलाई जाती है तो एक माह में होने वाला विद्युत व्यय याद कीजिए। क्या याद करना अपन को, एक माह में होने वाला विद्युत व्यय याद कीजिए। क्वेश्चन आपका हो गया, एक माह में होने वाला विद्युत व्यय याद कीजिए। अपन कैसे करेंगे, एक 2 HP की मोटर 8 घंटे प्रतिदिन और दूसरी 5 HP की मोटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाई जाती है, तो एक माह में होने वाला विद्युत व्यय याद कीजिए। पहली मोटर ऐसे लिखते हैं अपन आंसर, जैसे आंसर पहली मोटर का लोड 2 HP 8 घंटे। पहली मोटर का लोड 2 HP 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन। दूसरी मोटर का लोड 5 HP 4 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन। अब अपन याद करते हैं अलग अलग। पहली मोटर का एक माह का विद्युत व्यय, पहली मोटर का कैसे याद करते हैं अब अपन। पहली मोटर का एक नंबर, पहली मोटर का एक माह का विद्युत व्यय, पहली मोटर का एक माह का विद्युत व्यय कैसे निकालोगे। पहली मोटर अभी दिख रहा है ना आपको, कितने HP की है, 2 HP की है, और कितने घंटे चल रही है, 8 घंटे, और कितने दिन का निकालना है, 1 महीने का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अपन, 2 गुणा 735.5 इंटू 8 इंटू 30 बटे 1000। बट्टों में क्या है, 1000। 2 इंटू 735.5 इंटू 8 इंटू 30 बटे 1000। इसको अपन जैसे सरल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर इसको 100 को रहने दो, फिर इसको क्या कर लो, गुणा कर लो। क्या कर लो, गुणा कर लो। जैसे गुणा में क्या आ जाएगा आपका, 8 3 24, 24 दूना 48, 735.5 इंटू 48, 735.5 इंटू 48 भाग 100। भाग में क्या आ गया आपका 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 353.04। 300 बराबर 353.04 kWh। ये किसका आ गया, इसको गुणा करके आप जैसे भाग दोगे तो ये आ जाएगा 353.04। किसका आ गया, पहली मोटर पर।
पहली मोटर का 1 माह का विद्युत व्यय। अपन इसी प्रकार याद करते हैं दूसरी मोटर का। दूसरी मोटर का 1 माह का विद्युत व्यय। दूसरी मोटर का 1 माह का विद्युत व्यय कैसे याद करेंगे? दूसरी मोटर कितने एचपी की थी? 5 एचपी की थी इंटू 735.5 कितने घंटे चल रही थी? 4 घंटे चल रही थी। और टाइम क्या पूछा? भाग 1000। यही दे रखा था ना, मोटर थी 5 एचपी की और उसके अंदर क्या दे रखा था आपको? टाइम दे रखा था और समय दे रखा था। तो इसका क्या आएगा? इसको जैसे आप सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1 0 से 1 0 इसको भी काट देते हैं। क्या कर देते हैं अपन? काट देते हैं। फिर अपना क्या बचा? 4 3 12, 12 इंटू 5 कितने हो गए? 60 बराबर 60 इंटू 735.5 भाग 100 बराबर क्या आ जाएगा? 441। क्या आ जाएगा? 441.3। क्या आ जाएगा? 441.3 kWh, किलोवाट घंटे। किलोवाट घंटे। अब इसमें अपन से पूछ लिया कि कुल शक्ति व्यय कितना हुआ। अभी तक अपना आंसर नहीं आया। अपना क्वेश्चन क्या था? इसका कुल शक्ति व्यय। कुल शक्ति व्यय कितना होगा? तो अपन क्या करेंगे? कुल शक्ति व्यय बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड। क्या किसको जोड़ोगे आप? फर्स्ट मोटर का और सेकंड मोटर का। फर्स्ट का क्या था? 353.04। फर्स्ट थी 353.04 प्लस 441.3। क्या गया? 441.3। आया कि नहीं आया? ये 04 और ये 3। अब कैसे याद करोगे आप? जैसे इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? वापस इसको जोड़ोगे तो अपन ये है, जैसे इनको अपन को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ोगे तो 794.34 कितना हो जाएगा? 794.34 kWh। इसी प्रकार था ये आपका जूल का नियम। क्या था? जूल का नियम। जूल के नियम को अपन कैसे करना, किस प्रकार काम करता है, I² RT जूल के नियम का सूत्र है। ठीक है, जूल के नियम को आप पूरा पढ़ लेना। इसके सूत्रों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ना, जैसे सूत्र आपको याद रखने। आपको नियम की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तो भी मतलब परिभाषा नहीं पूछेंगे आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। यदि आपने सूत्र याद कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इससे नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।